दुकानें हैं, छोटी गुमटियाँ हैं, 8 बाई 8 की गुमटियाँ हैं, जिसके किराए में इस वर्ष 7 गुना 400% की वृद्धि कर दी गई है और बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ है। और प्रशासन से वार्ता चल रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसी से परेशान होकर के कुछ नोटिस भी भेजे जा रहे हैं दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए। इस वजह से कुछ लोग, कुछ छोटे दुकानदार ब्याज पे पैसा, सूदखोरों की चपेट में भी आ रहे हैं। ब्याज पे पैसा उठा करके अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। मैं योगिता तिवारी हूँ, बरेका व्यापार मंडल की संरक्षिका हूँ। योगिता जी, क्या मामला पड़ा? आप लगातार मीडिया के समक्ष हो रही हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या परेशानी आ रहा है? बरेका में रेलवे द्वारा आवंटित 700 से ज़्यादा दुकानें हैं, 750 से ज़्यादा दुकानें हैं और इनके किराए में इस वर्ष 7 गुना 400% की वृद्धि कर दी गई अचानक से। और उसमें इन्होंने जो गणना की है सिविल विभाग ने, उसने इनको जो क्षेत्रफल आवंटित किया है उसके बजाय बढ़ा के क्षेत्रफल का गणना कर ली है। और सर्किल रेट, जो ये ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ सर्किल रेट ना लगाकर मुख्य मार्ग मैमूरगंज से जो जा रहा है चितईपुर, मड़ुआडीह से चितईपुर जो जा रहा है मुख्य मार्ग, वहाँ की दुकानों का सर्किल रेट लगाया है। तो इस वजह से ये प्रतिशत जो है 400% की अचानक से वृद्धि हो गई है। और व्यापारी यहाँ पर बहुत छोटे व्यापारी हैं, गुमटियाँ हैं, 8 बाई 8 की गुमटियाँ हैं, जिसमें ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं किसी तरह से। आप लोग इसको लेकर किससे वार्तालाप की हैं? क्या कुछ आप लोगों को समाधान देखने को मिला है? इसके क्या आश्वासन देखने को मिला है? पिछले ये सितंबर में आई है बिल, और तब से लेकर के आज तक जितने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वर्तमान विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, एमएलसी साहब हंसराज जी, विश्वकर्मा जी और अशोक तिवारी जी, मेयर साहब, सबसे वार्ता, सबके संज्ञान में, यहाँ तक कि हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं कौशल राज जी, उनके भी संज्ञान में ये मामला है। और हमारे जनप्रतिनिधियों ने कई दौर की वार्ता भी जीएम से की है, महाप्रबंधक बरेका से की है, लेकिन हर बार वो मानते तो ज़रूर हैं कि ये त्रुटियां हुई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने मातहतों को आदेश ही नहीं किया है कि प्रक्रिया को रोको और फिर से गणना करें। किस वजह से आपका 400% बढ़ाया गया है? ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि किस वजह से बढ़ाया गया है, लेकिन इनका कहना है कि रेलवे बोर्ड का आदेश है। रेलवे बोर्ड की कॉपी भी हम लोगों ने निकाली है। रेलवे बोर्ड में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप कहीं का कहीं सर्किल रेट जोड़िए, आप क्षेत्रफल के बजाय क्षेत्रफल जोड़ के पैसा बढ़ा के लीजिए, ऐसा कोई आदेश रेलवे बोर्ड के कागज़ में नहीं है। लेकिन ये तर्क ज़रूर देते हैं कि रेलवे बोर्ड का आदेश है, इसलिए ऐसा हुआ। कैसे किसी की आदेश कॉपी आप लोग को मिली है? रेलवे बोर्ड का सर्कुलर निकलता है, वो सर्कुलर है हम लोगों के पास, वो भी लगाया गया है अपने आवेदन में साथ में। उसमें किसी तरह से ऐसा कोई आदेश नहीं है रेलवे इसमें आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? यहाँ का सिविल विभाग, बरेका का सिविल विभाग और उसकी ये बरेका महाप्रबंधक महोदय का ढुलमुल रवैया, प्रशासनिक दबंगई नहीं है उनके में, प्रशासनिक जो प्रशासन की नीति होनी चाहिए। इसके पहले जो जीएम महोदया थी अंजलि गोयल जी, वो होती अगर तो ये समस्या आती, अभी तक निस्तारण हो जाता। लेकिन वासुदेव पांडा जी जो इस समय जीएम हैं, महाप्रबंधक महोदय हैं, वो ऐसा हंस हंस के बात करते हैं, लेकिन उनके नीचे मातहत ही उनकी नहीं सुन रहे हैं या सुना नहीं पा रहे हैं। ये क्या है विषय समझ नहीं आ रहा है। तो आपका आरोप है कि महाप्रबंधक जो है और यहाँ जो सिविल सर्विसेज, वो दोनों लोग मिलकर इसमें गिलावाली दे रहे हैं। महाप्रबंधक महोदय मानते हैं जाने पे कि ये है और मैं इसको ठीक करा दूंगा, एकदम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सिविल विभाग के, उनके नीचे ही सिविल विभाग काम करता है, एक मंजिल नीचे ये बात नहीं आ पा रही है अभी तक, पिछले 6 महीने से। सिविल विभाग में प्रमुख मुख्य इंजीनियर महोदय जो प्रमुख होते हैं सिविल के, उनका तो कहना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे कोई आदेश नहीं मिला है ऐसा कुछ करने का। क्या नाम है उनका? उनका नाम शुक्ला है, वीके शुक्ला जी हैं। उनके तरफ से भी आपको गिलावाली किया जा रहा है? उनके तरफ से तो स्ट्रेट कहा जा रहा है कि मुझे कुछ आदेश नहीं मिला है ठीक करने का, जो है वो सही है, वो तो दबंगई कर रहे हैं। लेकिन महाप्रबंधक महोदय कहते हैं कि मैं ठीक करवाऊंगा इसको, इन दोनों चीज़ों पे मैं ठीक करवाऊंगा। अगर इस पर जल्दी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको क्या करेंगे? अब नहीं चाहते हुए भी, मोदी जी के प्रशंसक और मोदी जी के हम लोग हैं, फिर भी हमें नहीं चाहते हुए, रोजी रोटी को देखते हुए चुनाव बहिष्कार
एक रास्ता बनता है जिससे हमारी बात सुनी जाए। और ये लोग तो इतने दुखी हो गए जिसकी आजीविका ही नहीं रहेगी, वो चुनाव और इन सब चीज़ों से क्या मतलब रखेगा। इसको लेकर कोई धरना वरना भी देंगे, आप लोग कोई घेराव नहीं करेंगे? कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। जैसे-जैसे ये अगर नहीं सुनते हैं और इतने जनप्रतिनिधियों की बात, यहाँ लोकल जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो आश्चर्य का विषय है। और अगर नहीं होता है तो जनता को आना ही पड़ेगा आगे।